जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ही सही कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आप सभी को वितरित हो गई होगी। तो आज उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको हल कर लीजिएगा। तो आपको अभ्यास 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको ऐसी देखने को मिलेगी कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की। तो आप देख लेना, इस विज्ञान विषय की अभ्यास पुस्तिका में आपको सही जोड़ी, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, सही विकल्प और प्रोजेक्ट कार्य देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं अपन तत्वों में पोषण। तो पाठ की पूर्व की तैयारी आपने कर ली होगी कि हमें अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पौधे अपना भोजन वातावरण से स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषीय पोषण विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, पुष्प या बीज हैं। पौधे निम्न पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, आओ मिलान करके देखते हैं। तो सही जोड़ी आप मिलान कर लीजिएगा। तो अपने फर्स्ट है कि सूर्य से, तो सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, इसी के साथ मिलान कर लेना। और जड़ों से क्या होगा, पानी एवं पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इसी तरह से पत्तियों से क्या होगा, पत्तियों से क्लोरोफिल, जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है पत्तियों के अंदर। इसी प्रकार चौथा है कि वायुमंडल से, तो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं पौधे। तो इसी के साथ देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। तो आपको ये विकल्प दिए हुए हैं जैसे कि खनिज लवण, क्लोरोफिल, कीटभक्षी, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक। तो आपको इसमें से देखकर इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बच्चों, आपको आराम से और पेंसिल से इसको आराम से लिखना है। तो पहला है कि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और, तो इसका आंसर आ जाएगा खनिज लवण है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि पादप जल, क्लोरोफिल, रिक्त स्थान एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इसी के अंदर, सेकंड के अंदर। तीसरा देखते हैं अपन कि पादपों में हरे रंग का वर्णक जो रहता है वो पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो वो कौन सा होगा, तो वो क्लोरोफिल होगा। तो आपको यहाँ से देखकर इसके उत्तर लिखने हैं आपको। इसी के साथ चौथा है कि घटपर्णी एक रिक्त स्थान पौधा है। तो घटपर्णी कौन सा पौधा है, तो ये कीटभक्षी पौधा है, क्योंकि ये कीटों को अपने घड़े के आकार की संरचना में कीटों को खाता है या भक्षण करता है। तो इसी के साथ पांचवा है कि सहजीवी अपना आवास एवं रिक्त स्थान तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो किसके साथ बांटते हैं, पोषक के साथ। तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं अपन कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। तो आपको इसमें से सही विकल्प चुन के लिखने हैं, टिक भी लगाना है, उसी के साथ उत्तर में आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। तो आप देखते हैं कि पौधों एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। तो सजीव जो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहेंगे, तो पोषण कहेंगे। तो आप उत्तर लिख दीजिएगा पोषण। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो जो सूक्ष्म छिद्र रहते हैं पत्तियों के ऊपर, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो उत्तर लिख लीजिएगा आप। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से भोजन तत्व प्राप्त करते हैं उस पोषक विधि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका मृतजीवी पोषण। तो आप इसका उत्तर लिख लेना, मृतजीवी पोषण। इसी के साथ नेक्स्ट है प्रश्न 4 है कि पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो पादपों को प्रोटीन निर्माण में किस तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर लिख लेना, नाइट्रोजन।
इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 5वां है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका खेजड़ी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना कि ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, नेप्थस। क्या होगा, नेपेथस, या क्या बोलते हैं इसको, घटपर्णी। तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना प्रश्न क्रमांक 7 है कि मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। तो बताओ मैं कौन हूँ। तो कौन होगा ये एक पाइप जैसी संरचना है, तो इसके बारे में चर्चा हो रही है, कोशिका से बनी हुई है। तो इसका हो जाएगा मूलरोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलरोम, ऑप्शन डी। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 8 है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। इसी के साथ अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन आ जाते हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो अपन उसको देखेंगे। तो आप इनको आराम से लिख लीजिएगा बैठ के। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है अपना कि पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण के घटक कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण हैं। तो आप इसको लिख लेना। और वीडियो बच्चों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि पौधे के किस भाग को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है एवं क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि पौधे की खाद्य प्रक्रिया पत्तियों को कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। इसी के साथ अगला प्रश्न अपना तीसरा है कि मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलाशय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न अपना प्रश्न क्रमांक 4 है कि क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण जैसे कि रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण या रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी के साथ प्रश्न अपना अगला है, प्रश्न क्रमांक 5 है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचता है। तो इसका उत्तर देखेंगे कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखते हैं, अगला दे रखा है कि लघुत्तरी प्रश्न। तो अपने को अब लघुत्तरी प्रश्न लिखने हैं। तो प्रश्न 6 है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो अपने को इसकी परिभाषा देकर इसके उदाहरण भी देना है। तो अपने पहले स्वपोषी लिखेंगे इसकी हेडिंग, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कि हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी के साथ देखते हैं विषमपोषी। विषमपोषी हेडिंग डाल के अपन लिखेंगे फिर कि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पादप के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, विषमपोषी कहते हैं। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है कि पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें सहजीवी संबंध को अपने को उदाहरण सहित समझाना है। तो देखते हैं इसका उत्तर कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ तो रहते हैं तथा अपना
आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है कि परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो अपने को प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखना है। तो देखते हैं, परजीवी हेडिंग डालनी और लिखना है कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते, जैसे कि अमरबेल, जो आपने देखी होगी अमरबेल, जो आपको वृक्ष पर देखने को मिलेगी। तो ये दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहती है, इनको क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। इसी के साथ देखते हैं मृतजीवी हेडिंग डाल के लिखना कि ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कि कवक। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9 है कि कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो अपने को इसका उत्तर देखना है। उत्तर है कि जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। गड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इसी के साथ कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आपको चित्र बनाना है, तो आराम से इसको चित्र बना लीजिएगा इसका। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो इसी का देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 10 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए, यह समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अपने को इसका चित्र भी बनाना है, उसके बाद समीकरण देने हैं और समीकरण के बाद इसकी व्याख्या करनी है। तो अपने को पहले इसका चित्र बना लेना है। उसी के साथ इसकी समीकरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इससे सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, तो इससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसकी व्याख्या भी करनी है। व्याख्या में लिखना है आपको कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल या कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको ये इतना सा लिखना है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 है कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, इसके बारे में अपने को लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है कि पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। तो आप इसको लिख लेना आराम से। तो इसी के साथ अपने यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न सभी खत्म हो गए। अभी अपने को प्रोजेक्ट कार्य देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य अपना है, प्रोजेक्ट फर्स्ट दे रखा है और पहला प्रश्न है कि विभिन्न आकार की न्यूनतम 5 पत्तियां एकत्रित कर एक कागज पर चिपकाइए। पत्ती का नाम तथा एक एक उपयोग लिखना है। तो ये आपको इस तरह से आपको क्या करना है कि एक एक पत्ती को आपको लेना है और 5 अपने को पत्तियां लेनी है। उसके बाद अपने को एक कागज़ पे उसको चिपकाना है, उसमें पत्ती का चित्र बनाना है, यानी कि आप चिपका दोगे पत्ती को। उसके बाद पत्ती का नाम लिखना है कि कौन सी पत्ती है, किस पौधे से ली गई है। इसके बाद इसका उपयोग लिखना है कि इसका उपयोग क्या होता है अपने इसका दैनिक जीवन में। तो जैसे कि मैंने बना रखा है, पहला है कि नीम, जैसे नीम की पत्ती है तो नीम की पत्ती, इसका नाम हो गया नीम की पत्ती। इसका उपयोग लिखना है कि ये काय के लिए काम आती है, तो ये औषधि में काम आती है। तो इसी तरह से आपको 5 पत्तियां लेनी है और उसको नाम देना है और उसको उपयोग लिखना है। तो आपको यही करना है। उसी के साथ प्रोजेक्ट सेकंड है कि अपने परिवेश में उपलब्ध कोई 5 फलों के बीज एकत्रित कर कागज पर चिपकाइए। ये बीज जिस फल से प्राप्त हुए हैं उस फल का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है कि 5 बीज के जो बीज हैं उनको एकत्रित करना है और कागज़ के ऊपर चिपकाना है। उसके बाद उसमें फल का नाम कि इस बीज से कौन सा फल है, इस फल का
चित्र बनाना है। तो आपको प्रोजेक्ट कार्य में ये करना है। तो इसी के साथ अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।